इन दिनों बिहार की सियासत में उपेंद्र कुशवाहा जो है काफी चर्चा में है, क्योंकि बिहार की सियासत को वो गर्म करके रखे हैं। क्योंकि जब से वो दिल्ली से लौट कर आए हैं, लगातार उनके जो तेवर हैं वो बगावत वाले तेवर दिख रहे हैं। चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा किसी बात की हिस्सेदारी की बात कर रहे हों अपनी पार्टी में, या पार्टी को लेकर जिस तरीके से वो बगावत के सुर निकाल रहे हैं, बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है। नीतीश कुमार उन्हें नापसंद कर रहे हैं। कोई सवाल अगर नीतीश कुमार से पूछा जा रहा है तो वो इग्नोर भी कर रहे हैं। आज हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर भी हैं, हमारे सहयोगी भी हैं, कुमार गौतम जी। उनसे हम बात करेंगे और इन पर इस विषय पर चर्चा करेंगे। क्या लगता है उपेंद्र कुशवाहा के बागी तेवर क्यों हैं, वजह क्या है, किस हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, लेकिन खुलकर वो नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही सवाल है कि खुलकर क्यों नहीं सामने आ रहे हैं। जब आप पार्टी छोड़ देते तब ये बात कहते, लेकिन पार्टी में रहते हुए यदि आप बागी हैं तो कहीं ना कहीं पार्टी को आप नुकसान दे रहे हैं। शुरुआत देखिए कहाँ से होती है। शुरुआत होती है एक फ़ोटो से। फ़ोटो वायरल होता है जब वो दिल्ली में इलाज करा रहे होते हैं। फ़ोटो में उपेंद्र कुशवाहा के साथ बीजेपी के प्रवक्ता नज़र आते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं कि जो दिख रहा हो वो हकीकत भी हो। कई बार आपने देखा होगा कि जो दिखता है उसमें सच्चाई कम और उसमें बनावटीपन ज़्यादा होता है। तो एक तस्वीर जारी होने से जेडीयू के अंदर जो कई सवाल उठने लगे, कई नेताओं का जो बड़बोलापन है वो अलग अलग बयान देने लगे। तो उपेंद्र कुशवाहा इस बात से सबसे पहले आहत हो गए कि जिस थाली में वो खा रहे हैं उसी थाली में छेद करने का उनके ऊपर सबसे गंभीर आरोप लगा। दूसरी बात, जब उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी बात रख दी कि भाई शरद यादव का निधन हुआ तो वो किस समय से पार्टी में रहे हैं, तो उनको चुभन हुई जो शरद यादव को अपनी पार्टी से इग्नोर कर रहे थे। ये बातें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सबसे ज़्यादा नागवार गुजरा। यही हाल जॉर्ज फर्नांडिस के साथ भी हुआ था। तो उपेंद्र कुशवाहा का सच का तस्वीर दिखाना, सच बोलना, ये दोनों उपेंद्र कुशवाहा के पैर पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर हुआ। और यही कारण है कि आज उपेंद्र कुशवाहा के मन में क्या है ये कोई नहीं जानता, लेकिन उनके ऊपर जो सवाल खड़े हुए हैं, उनके ऊपर जो आरोप लग रहे हैं, वो अब उपेंद्र कुशवाहा को बर्दाश्त नहीं हो रहा। लेकिन लग क्या रहा है कि बिहार की जो सियासत है, 2024 आने वाला है और लोकसभा का चुनाव है, ऐसे में बिहार की सियासत को गर्म करना उपेंद्र कुशवाहा कहीं लगता है कि बीजेपी में जाएंगे। देखिए संजय, एक बात बहुत साफ है कि उपेंद्र कुशवाहा ने ये प्लान्ड नहीं किया था। ये उनके ऊपर जब आरोप लगने लगे तब ये अंदर की बातें बताने लगे। न तो ये वही उपेंद्र कुशवाहा हैं जो दूसरे दलों में, आपको याद होगा इनकी अपनी पार्टी हुआ करती थी, 2 बार इन्होंने अपनी पार्टी बनाई, दोनों बार इन पार्टी से अलग होकर के फिर ये जदयू में आए हैं। और जदयू में जब घर वापसी हुई तो आरसीपी सिंह का जाना और जेडीयू को मजबूत करने की बातें ये लगातार कह रहे थे। लेकिन जब अपने पर आती है ना तब पता चलता है कि दूसरे के ऊपर आरोप लगाना कितना आसान होता है। जब ये खुद, क्या लगता है, प्रेशर पॉलिटिक्स तो नहीं कर बिल्कुल अब इनके पास कोई विकल्प नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा जिस पार्टी में थे उनके ही तमाम नेता अब उनको पराया समझने लगे हैं। तो स्वाभाविक है कि जल में रह के आप मगर से बैर नहीं कर सकते। तो उपेंद्र कुशवाहा के लिए, जैसे उमेश कुशवाहा ने कहा कि कल तक वो आटा और चावल बेचते थे, तो कहीं ना कहीं वो शर्मिंदा कर रहे हैं उनको। यही तो डिमोरलाइज पॉलिटिक्स है कि जब ये लोगों का, देखिए इन लोगों का, इन नेताओं का, मैं खुल के कह रहा हूं, इन नेताओं का कोई वजूद नहीं है। आप किसकी बात कर रहे हैं? उमेश कुशवाहा की, जो नीतीश कुमार कहेंगे वही करेंगे। आप किसकी बात कर रहे हैं? नीरज कुमार प्रवक्ता की, जो नीतीश कुमार कहेंगे वही करेंगे। अरे कल तक जो ये बीजेपी के साथ थे तो आरजेडी को गाली बकते थे, आज क्या कर रहे हैं? आज आरजेडी के साथ रह के बीजेपी को गाली बक रहे हैं। तो ये बिहार की पॉलिटिक्स है और बिहार की जनता सब कुछ जानती है। अंतिम सवाल, क्या लगता है उपेंद्र कुशवाहा कहाँ जाएंगे आखिर? कहीं ना कहीं देखिए उपेंद्र, बिल्कुल 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 भविष्य का इनके पास कोई भविष्य नहीं है, तो तलाश तो जरूरी है ना। अच्छा, 2024 में लोकसभा का चुनाव होगा, 2025 में विधानसभा का चुनाव होगा। 24 को टारगेट करके अब इनके पास विकल्प ये है कि इनको अभी कहीं जाना नहीं था, इनको रहना था पार्टी में। लेकिन पार्टी में जिस तरह से इनको बुलाया गया, राज्यसभा का झांसा दिया गया, इनको कहा गया कि हम, हो सकता है कि आपको उप मुख्यमंत्री बनाएं, हो सकता है कि 24 के बाद जो बिहार की परिस्थितियां बदले तो नीतीश कुमार के उम्र और नजाकत के साथ साथ जेडीयू के सेकंड मैन यानी कि भावी मुख्यमंत्री के तौर पे उभरेंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उपेंद्र कुशवाहा की किस्मत कह लीजिए कि उपेंद्र कुशवाहा जहां कहीं भी रहते हैं बागी हो जाते हैं।
केंद्र में भी रहे तो बागी बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिए 5 साल मलाई काटा इन्होंने, केंद्रीय मंत्री का दर्जा था, वहाँ से वो सर्व शिक्षा अभियान और तमाम वो चीज़ें खोजने लगे। तो यही है, जहाँ रहते हैं वहीं गाली बकते हैं, तो स्वाभाविक है पार्टी इनको दरकिनार कर देगी। तो अंत क्या करेंगे? अंत वही होना है। बुरा। एक नहीं, इनका हस्र उपेंद्र कुशवाहा का कोई वजूद नहीं है, मैं ये तमाम पार्टियां जानती है। वो तो जेडीयू ने इसलिए इनको ले लिया था क्योंकि जेडीयू इतनी बड़ी पार्टी थी और वो 43 पर सिमट गई। तब नीतीश कुमार ने कहा चलो भाई जितने लोग गए हैं सबको वापस बुला लो। तो ये बात सच भी है कि नीतीश कुमार ने फ़ोन किया होगा, जो लगातार उपेंद्र कुशवाहा कर रहे हैं। लेकिन इंतजार तो कर रहे थे। इंतजार किया, ठीक है, इंतजार कर रहे थे। और लेकिन अभी 2024 को लेकर ये खुद अभी बागी हैं और बागी ही रहेंगे, कहीं जाने वाले नहीं हैं। और पार्टी बीजेपी भी इनको अभी लेने वाली नहीं है, कहेगी कि आप उनके घर में रह के ही आग लगाइए, तभी मेरे घर में चिंगारी आएगी। उनके घर में ही रहकर आग लगाइए, ये कहना है हमारे सहयोगी कुमार गौतम का। और सीधे तौर पर इन्होंने कह दिया कि वो बागी तेवर भले दिखा ले, लेकिन वो कहीं जाने वाले नहीं हैं। उन्होंने प्रेशर पॉलिटिक्स किया, यानी पार्टी में रहकर ही पार्टी के विरोध बोलना, पार्टी के खिलाफ बोलना और प्रेशर देना कि हमें कोई जगह मिल जाए, इसकी तलाश में वो लगे हुए थे। लेकिन कहीं ना कहीं अब नीतीश कुमार भी उनकी बातों को और उनको इग्नोर करने लगे हैं। अब देखना होगा कि क्या उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी में जाकर नीतीश कुमार पर हमला करते हैं या पार्टी के अंदर ही रहकर वो प्रेशर पॉलिटिक्स करेंगे। अपने सहयोगी विकास के साथ बने रहे देश न्यूज के लिए और देखते रहे। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं, खुशियां भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली, जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना, तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।